चलो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 करके इस मनहूस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है। टी फ्रॉम असम। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल और राजवीर के बात बोला जा रहा है, दोनों दोस्त है, ठीक है, असम के रहने वाले। तो प्रांजल जो है उसका फादर वो एक टी गार्डन का मैनेजर है इन अपर असम। प्रांजल जो है राजवीर को बोला है कि तुम आओ समर वेकेशन में विजिट करने के। तो कहानी में क्या है? कहानी में कुछ नहीं है। प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट किया कि घर आ जाओ समर वेकेशन में, ठीक है, बतियाएंगे, बकबक करेंगे। चाय गरम गरम चाय। A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai साहब, give us 2 cups," Pranjal said. तो स्टेशन में जैसे होता है कि चाय गरम गरम चाय, ठीक है। तो एक आदमी आया, बोला कि साहब चाय पियेंगे क्या? तो प्रांजल बोला कि 2 कप दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. You, exclaimed Pranjal. Tea is really very popular. तो लोग चाय पी रहे थे, तो सब लोग उस कंपार्टमेंट में मोटा मोटी सभी लोग चाय पी रहे थे। तो तब राजवीर जो है प्रांजल से पूछा कि तुमको पता है कि मोटा मोटी पूरे दुनिया में हर दिन 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पिया जाता है। सोचो इतना ज्यादा। टी इज वेरी पॉपुलर। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere. Rajveer had never seen so many greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. तो ट्रेन जो है अभी स्टेशन से निकल के, ठीक है, प्रांजल तो अपना बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, राजवीर जो है वो भी अपना डिटेक्टिव स्टोरीज वो सब देख रहा था, लेकिन उसको सीनरी देखने का ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो सीनरी देख रहा था बैठे बैठे, ठीक है, हर जगह चारों तरफ सिर्फ हरियाली से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, और उसके बाद जाके टी गार्डन है वहां पे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो बहुत अच्छा सुंदर एरिया था, पूरा घना जंगल से भरा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग पहाड़ों में देखो ना कि टी फार्मिंग कैसे होता है, मैंने ऐसे क्या बोलते हैं, स्टेप फार्मिंग, ठीक है, वैसे करके बनाया गया था। क्या हुआ? टेरेस फार्मिंग, ठीक है। वो टेरेस फार्मिंग सीढ़ी के हिसाब से उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा एरिया जो है पूरा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा बड़ा पेड़ लगा, उसके नीचे टी प्लांट्स लगा हुआ है शेड में, ठीक है। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो दूर में वहां पे एक काला सा एकदम अगली एक बिल्डिंग था, वहां से चिमनी से धुआं निकल रहा है। वहां पे टी को क्या किया था, उसको रोस्ट किया जाता है, ठीक है। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो राजवीर जब ये ट्री प्लांटेशन देखा, ठीक है, तो वो अरे देखो देखो ट्री प्लांटेशन हो रहा है, यहाँ पे टी प्लांटेशन हो रहा है। प्रांजल जो है वो तो यहीं पे ही पैदा हुआ, यहीं पे ही मैंने देखा है सब कुछ, उसके लिए कोई एक्साइटिंग चीज नहीं है। राजवीर के लिए oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plants in the plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो देखिए अरे ये तो वैसा ही देश है, तो ये आसाम जो है इट हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांट्स इन द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन यहीं पे होता है। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends.
तो राजवीर बोलता है कि मैं चाय के बारे में बहुत पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, किसी को पता नहीं कि चाय कहाँ से आई है, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स है, बहुत सारा कहानियां ऐसे सुनाई दी है. What legends? कि क्या legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो बोलता है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी को उबाल के पीता था. एक दिन क्या हुआ, जो ट्विग्स जो था उसका पत्ता उड़ के जल के उस पानी में गिर गया, उसका टेस्ट अच्छा हो गया, तो वहां से शायद चाय आया. टेल मी अनदर, scoffed प्रांजल. तो प्रांजल बोला कि और एक बोल. ठीक है. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो बुद्धिज्म का एक कहानी है. ठीक है. तो बोलता है कि एक बुद्धिस्ट एसेटिक, बुद्धिस्ट प्रीस्ट मॉन्क, उसने क्या किया, उसने अपना आईलिड्स को काट दिया. बहुत दर्द हुआ होगा. ठीक है. एंड उसके जगह में चाय के पत्ते निकल के आ गए. उसको नींद आता था इसलिए अपना आईलिड्स काट दिया मेडिटेशन के टाइम पे. ठीक है. तो उस जगह में टी प्लांट्स निकलने आ गए, और वही चाय के पत्ते को जब पानी में उबाल के पियो तो नींद नहीं आती. ठीक है. टी was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, the words such as tea, chai, and chini are from Chinese. He came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. तो बोलता है चाय जो है पहले चाइना में ही पिया गया था, as far as 2700 BC बोला जाता है, और चाय, चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड्स है. ठीक है. यूरोपियन जो है वो लोग 16th सेंचुरी में चाय पीना स्टार्ट किए, और वो भी एक दवाई के हिसाब से, एज अ बेवरेज के हिसाब से नहीं. जस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐसे करके बोल रहा है, दो लड़का लोग डिस्कस कर रहा है. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो ट्रेन मरियानी जंक्शन में आके रुक गया. लड़का लोग लगेज वगैज कलेक्ट करके वो लोग उतर गए ट्रेन से. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiyabari, the tea garden managed by Pranjal's father. तो प्रांजल के पेरेंट्स वहां पे आए थे, वेट कर रहे थे. ठीक है. तो वो लोग ढेकियाबारी की तरह चले गए. प्लांटेशन का नाम है, एरिया का नाम है. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered the Dhekiyabari tea estate. तो 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद वो लोग ढेकियाबारी टी एस्टेट में पहुंच गए. रास्ता से जाके अभी गली वली में घुस गए, ऑफ रोड जा रहे. On both sides of the gravel road were acres upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tree pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो जस्ट इमेजिन करो, दो साइड में ट्री प्लांटेशन है, बीच से गाड़ी जा रही है, दूर दूर तक, मीलों तक सिर्फ चाय का पेड़ दिख रहा है. उसको काट के उसको छोटा छोटा शेप में दिया गया है. ठीक है. एंड वहां के जो वर्कर्स देखे होगे ना, कैसे ऐसे करके पीठ में सर से लेके एक बास्केट बांध के रखते हैं, और उसमें काट के पीठ में ऐसे करके डाल देते, उसी में कलेक्ट करते हैं. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो प्रांजल का फादर जो है थोड़ा देर के लिए रुक गया, वहां से ट्रैक्टर निकल रहा था. तो राजवीर बोला कि अरे ये तो सेकंड फ्लश का चाय है ना. ठीक है. सबसे बेस्ट चाय होता है. ठीक है. मई टू जुलाई होता है, और ये सबसे बेस्ट टाइप ऑफ चाय निकलता है यहाँ से. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तो प्रांजल का फादर बोला कि अरे तुमको तो ये सब चीज के बारे में अच्छा नॉलेज है. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. तो राजवीर बोला कि हाँ, मुझे आइडिया तो है थोड़ा बहुत, लेकिन और भी जानना है हमको. ठीक है. और भी सीखना है इसके बारे में. सिंपल सा कहानी है यार. ठीक है. टी स्टेट्स ऑफ असम, कुर्ग और गोवा. ठीक है. मैंने 3 डायरेक्शन इंडिया का ऐसे करके सोचो. क्या
कश्मीर ने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। ऑथर को जो लगा कि हाँ ठीक है हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो उस चीज के ऊपर फोकस किया। अब शायद ऐसा हो सकता है कि वो गया नहीं कभी, ठीक है,